नमस्ते। सोचिए, एक तरफ बेहिसाब दौलत हो और दूसरी तरफ एक गरीब लेकिन ईमानदार दिल। जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक करोड़पति विधवा और उसके गरीब नौकर की, जिनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर टकराती है जहां दौलत नहीं बल्कि इंसानियत की असली कीमत का फैसला होता है। तो चलिए इस कहानी को हम 5 हिस्सों में परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, फिर एक ऐसे सफर के बारे में जानेंगे जो सब कुछ बदल देता है। एक गहरा राज खुलेगा, एक बड़ा टकराव होगा और आखिर में हम ये समझेंगे कि भाई असली दौलत होती क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक ही हवेली से, लेकिन उस हवेली में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बसती थीं और यकीन मानिए ये दुनियाएं बहुत जल्द आपस में टकराने वाली थीं। और ये अंतर ही इस कहानी की जान है। देखिए, एक तरफ है शांति निवास, नाम का शांति निवास, पर असल में एक सोने का पिंजरा, जहां दौलत की कोई कमी नहीं पर मन में शांति नहीं। और दूसरी तरफ रामू की एक छोटी सी झोपड़ी, जहां गरीबी तो बहुत थी लेकिन ईमानदारी और आत्मसम्मान की कोई कमी नहीं थी। तो मिलते हैं कहानी के दो अहम किरदारों से। पहली है सरोजनी देवी, करीब 40 साल की, एक बहुत अमीर विधवा लेकिन अपनी ही दौलत में बिल्कुल अकेली। और दूसरा है रामू, 35 साल का, एक ईमानदार मेहनती नौकर जो अकेले अपनी बेटी और बीमार माँ का पेट पाल रहा था। दोनों एक ही छत के नीचे थे, पर एक दूसरे के दुख दर्द से बिल्कुल बेखबर। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब एक सुबह कुछ ऐसा होता है जो सरोजिनी देवी को अंदर तक हिला देता है। वो अपनी खिड़की से देखती हैं कि उनका सबसे भरोसेमंद नौकर रामू बगीचे में काम करते करते अचानक कमजोरी से गिर पड़ता है। बस यही वो पल था जब उनकी आरामदायक आलीशान दुनिया का सामना एक गरीब की कड़वी सच्चाई से हुआ। और जब उन्होंने इसकी वजह पता की तो जो जवाब मिला उसने तो उन्हें सुन कर दिया। पता चला कि रामू 2 दिन से ठीक से खा नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ की दवा और बेटी की स्कूल की फीस भरनी थी। सोचिए, एक आदमी पैसे बचाने के लिए खुद भूखा रह रहा था। ये सुनकर सरोजनी देवी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। अब इस एक घटना ने सरोजनी देवी को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो अपनी हवेली के चारदीवारी से बाहर निकलकर एक ऐसे सफर पर जाने वाली थी जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में ही अजीब लगता है। उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, गाड़ी निकालो, रामू के घर चलना है। सोचिए जरा, एक करोड़पति मालकिन अपने नौकर की झुग्गी में जा रही है। ये बात ही अपने आप में हैरान करने वाली थी, पर सरोजनी देवी ने ठान लिया था। और जब उनकी आलीशान गाड़ी उस झुग्गी बस्ती में पहुंची तो वहां का मंजर उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक था। मिट्टी की दीवारों वाली एक टूटी फूटी झोपड़ी, अंदर टूटी चारपाई पर एक बीमार माँ और चूल्हे पे रखे खाली बर्तन। ये उनकी अपनी दुनिया से बिल्कुल उलट था। और रामू की बेटी गुड़िया, जिसकी आंखों में स्कूल छूट जाने का डर था, उसे देखकर सरोजनी को पहली बार लगा कि उनकी करोड़ों की दौलत किस काम की। वो अभी इस सदमे से बाहर निकल भी नहीं पाई थीं कि एक और मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी हुई। एक साहूकार आ धमका, 50,000 रुपए का कर्ज मांगने। ये वो कर्ज था जो रामू ने अपनी माँ के इलाज के लिए लिया था। और अब वो साहूकार रामू के सिर से ये टूटी फूटी छत भी छीनने की धमकी दे रहा था। और बस यहीं पर सरोजनी देवी ने वो किया जो सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं बल्कि एक इंसान करता है। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी चेकबुक निकाली और 50,000 का पूरा कर्ज एक झटके में चुका दिया। ये सिर्फ पैसे की मदद नहीं थी, ये इंसानियत का पहला कदम था। उन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल किसी बिजनेस डील के लिए नहीं बल्कि एक परिवार को बचाने के लिए किया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरोजनी देवी का वहां आना सिर्फ मदद करने के लिए नहीं था, असली वजह तो कुछ और ही थी। एक ऐसा राज जो 10 साल से दफन था और अब बाहर आने वाला था। जैसे ही साहूकार गया, उन्होंने हैरान परेशान रामू की तरफ देखा और कहा, रामू, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा कर्ज चुकाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ एक सच जानने आई हूँ। 10 साल पहले मेरे पति के साथ जो हुआ था उसका सच। तो अब देखिए, कहानी 10 साल पीछे चली गई। 10 साल पहले हुई वो मौत जिसे सब लोग एक एक्सीडेंट मानते थे, और आज का ये दिन
जब सच्चाई सामने आनी थी। और इन दोनों को जोड़ने वाली एक ही कड़ी थी, रामू, जो उस हादसे का इकलौता गवाह था। और बस इतना सुनते ही रामू टूट गया। उसने रोते रोते वो राज उगल दिया जिसे वो 10 साल से एक बोझ की तरह ढो रहा था। उसने बताया कि वो कोई हादसा नहीं था। उस दिन आपके पति की एक बिजनेस पार्टनर से बहस हुई थी और उस पार्टनर ने उन्हें गुस्से में ट्रक के सामने धक्का दे दिया था। और मुझे मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देके चुप करा दिया गया था। और वो कातिल वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम मल्होत्रा था। जी हाँ, वही विक्रम मल्होत्रा, उनके पति का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर। वो आदमी जिस पर सरोजनी देवी ने पिछले 10 साल से आंख बंद करके भरोसा किया था। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता था। तो सच तो सामने आ चुका था, लेकिन कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी। असली ड्रामा, असली टकराव तो अभी बाकी था, और वो भी उसी छोटी सी टूटी-फूटी झोपड़ी के अंदर। इधर रामू अपना गुनाह कबूल कर रहा था और उधर अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुला और सामने कौन था? खुद विक्रम मल्होत्रा। उसे भी कहीं से भनक लग गई थी कि सरोजनी देवी यहां पहुंची हैं और वो दोनों को धमकाने के लिए वहां आ पहुंचा था। विक्रम ने अंदर आते ही ताना मारा, सच? अरे इस दुनिया में सच से ज्यादा ताकत पैसे और पावर में होती है, और वो दोनों मेरे पास है। उसे पूरा यकीन था कि वो अपने पैसे और पहुंच के दम पर बच जाएगा। एक गरीब नौकर की गवाही को कौन मानेगा? लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि इस बार उसका पाला एक कमजोर औरत से नहीं पड़ा है। सरोजनी देवी पूरी तैयारी करके आई थीं। विक्रम ने कहा, सबूत क्या है? सरोजनी ने फोन पर चल रही रिकॉर्डिंग दिखा दी। उसने अपने आदमियों की धमकी दी तो बाहर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देने लगा। और जब उसने कहा कि एक नौकर की गवाही की कोई कीमत नहीं, तो दरवाजे पर एक और गवाह आकर खड़ा हो गया। और बस इसी के साथ खेल खत्म हो गया। कहानी अब अपने अंजाम तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक मुजरिम को सजा नहीं मिलती, बल्कि हमें दौलत का एक नया और असली मतलब भी समझ में आता है। वो दूसरा गवाह हरिदास, उसने बताया कि मरने से पहले राजेंद्र जी यानी सरोजनी के पति ने एक पैगाम छोड़ा था, और वो पैगाम ही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा था, मेरी पत्नी से कहना कि वो इंसानियत का रास्ता कभी ना छोड़े, क्योंकि असली दौलत इंसानियत ही है। बस इन चंद शब्दों ने सरोजनी देवी की पूरी जिंदगी बदल दी। और उस दिन के बाद सरोजनी देवी को जीने का एक नया मकसद मिल गया। विक्रम तो गिरफ्तार हो गया और उनके पति को इंसाफ मिल गया, लेकिन उन्होंने रामू और उसके परिवार को भी अपना लिया और अपनी सारी दौलत उस पूरी बस्ती की भलाई में लगा दी। वहां एक अस्पताल बनवाया, एक स्कूल बनवाया और अपनी दौलत को सही मायनों में कीमती बनाया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर असली दौलत है क्या? पैसा, पावर, बड़ी बड़ी हवेलियां, या फिर इंसानियत, सच्चाई और किसी की मदद करने का सुकून? अगर कभी सच का पल आए तो कोई क्या चुनेगा, दौलत या इंसानियत? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।